अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने HTML प्रोजेक्ट के अंदर गूगल फॉन्ट को किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दोनों तरीकों से देखेंगे कि हम हेड के थ्रू किस तरीके से गूगल फॉन्ट्स को लिंक करते हैं और CSS की फाइल के थ्रू किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने 3 टाइप ऑफ स्टाइल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो आज उसी पैटर्न को रहते हुए ही हम अपने HTML स्ट्रक्चर के अंदर गूगल फॉन्ट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स। ये मेन गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट है जिस पे आपने जाना है, और इस वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट को सर्च कर सकते हैं जो कि आपकी फॉन्ट्स की रिक्वायरमेंट है एज पर डिज़ाइन। अगर अभी मुझे ये रोबोटो फॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट में ऐड करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, हम इस चीज़ को देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम CSS के थ्रू कैसे कर सकते हैं और डायरेक्ट हेड में किस तरीके से कॉल करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने रिक्वायर्ड फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये गेट फॉन्ट का बटन दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉन्ट्स आपके पास शो होंगे। अभी करंटली मेरे पास मेरी लिस्ट में 2 फॉन्ट ऐड हुआ है, मैं इसमें से एक को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास जस्ट ये रोबोटो फॉन्ट ऐड हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसके गेट इम्बेड पे क्लिक करना है। ये गेट इम्बेड का बटन आपको दिख रहा होगा, आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट वेब से रिलेटेड ऑप्शन नजर आ रहे हैं जिसमें दोनों तरीके यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, एक लिंक का तरीका भी और एक इम्पोर्ट का तरीका भी। तो हम सबसे पहले लिंक के थ्रू करके देखते हैं और उसके बाद फिर हम इम्पोर्ट के थ्रू देखते हैं, और फिर हम इसमें से देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है एक प्रोफेशनल वेबसाइट में, किस तरीके से हम फॉन्ट्स को एम्बेड करते हैं। तो आपने सबसे पहले इस कोड को कॉपी करना है और अपने कोड पे आ जाना है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हेड के अंदर हम अपनी थर्ड पार्टी CSS, एडिशनल स्क्रिप्ट्स लाइक गूगल से रिलेटेड जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो, और थर्ड पार्टी जो भी चीज़ें इंटीग्रेट करनी होती है हमने, वो हम कॉल कराते हैं। तो अभी मुझे गूगल फॉन्ट को यहाँ पे लिंक करना है, तो मैं हेड के अंदर जो हम कॉपी करके लाए हैं लिंक्स के टैग, वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने ये सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया जिसमें हमें इसने बताया कि हम गूगल फॉन्ट से रोबोटो को इस वेट के साथ अपने वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी लिंकिंग हो गई कि हमने किस तरीके से वेबसाइट में अपने गूगल फॉन्ट्स को ऐड किया है। तो वापस हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे गूगल फॉन्ट्स। यहाँ पर आपको ये CSS से कॉल कराने का तरीका ये डिफाइंड हुआ है। आपने ये जो फॉन्ट फैमिली है इसको सिंपली कॉपी कर लेना है अपने पास। ठीक है, और अपनी वेबसाइट में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद हमने अपने H1 के ऊपर रोबोटो टैग को कॉल कराना है। तो हम सिंपली अपने style.css की फाइल में जाएंगे और यहाँ पे H1 पे जाने के बाद हम इस फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे कॉल करा देंगे H1 में। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो H1 टैग है उसके ऊपर हमारा जो फॉन्ट है वो कॉल हो जाएगा। तो हम इसको ब्राउजर पर ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्रीव्यू आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे H1 के ऊपर हमारी फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई है। अब हम इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास फॉन्ट फैमिली ऐड हो गई है। तो आपने सिंपली जिस भी टैग के ऊपर आपने अपनी स्टाइलिंग देखनी होती है, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको ये टैब शो हो रहा होता है इंस्पेक्ट का, आपने इस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट कोड, आपका जो HTML के ऊपर जो कोड अप्लाई हुआ होता है वो सारा का सारा कोड यहाँ पे शो हो जाता है। आपने सिंपली अपने टैग पे क्लिक करना है और यहाँ पर राइट साइड पे आपको स्टाइलिंग अप्लाई हुई भी जो भी आपने style.css के अंदर करी है वो सब यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। आपने सिंपली यहाँ पे जाके अपनी स्टाइलिंग को डबल चेक कर लेना है कि वो कॉल हो रही है या नहीं हो रही है। अब जैसे मैं इस फॉन्ट फैमिली को अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये फॉन्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं अगेन इसको अनेबल करूँगा तो आप इसको देखेंगे कि ये फॉन्ट बिल्कुल चेंज हो गया। इसका मतलब हमारा गूगल फॉन्ट जो रोबोटो था वो हमारे HTML में एम्बेड हो चुका है और हमारे H1 टैग के ऊपर वो अप्लाई हो गया है और यहाँ पे इजीली शो हो रहा है। अब ये तो हो गया हमारा प्राइमरी फॉन्ट। अब हमेशा वेबसाइट के अंदर 2 फॉन्ट यूज होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मकसद क्या होता है, प्राइमरी हमेशा मेन टैग्स के ऊपर यूज हो रहा होता है, लाइक हमारे हेडिंग टैग्स के ऊपर, जो भी हमारी वेबसाइट में मेन हेडिंग्स होती हैं उसके ऊपर हमारा प्राइमरी फॉन्ट जो है वो कॉल हो रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंडरी फॉन्ट का क्या काम होता है। सेकेंडरी फॉन्ट जो होता है वो हमेशा हमारे पास बॉडी पे यूज हो रहा होता है, जो कि पैराग्राफ वगैरह, पैराग्राफ हो गया, स्पैन हो गया और अदर जितने भी टैग्स होते हैं उनके ऊपर हमारा सेकेंडरी फॉन्ट यूज हो रहा होता है। तो सेकेंडरी फॉन्ट हम कैसे इंबेड करेंगे, सेम प्रोसेस है सेकेंडरी फॉन्ट इंबेड करने का भी। हमने अगेन गूगल पे जाना है, तो मैंने सिंपली अपना सेकेंड फॉन्ट सर्च किया यहाँ पे और मैंने गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, गेट इम्बेड कोड पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास मेरा ये सेकेंड फॉन्ट, उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई। ठीक हो गया, अब मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और वापस जाके अपने हैश टैग के अंदर लिंक कर दिया। अब आप अगर अपने हैश टैग को देखेंगे तो यहाँ पर सेम टैग 2-2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग फॉन्ट्स को यहाँ पे ऐड किया है जिसकी वजह से उसने लिंक के डबल टैग्स हमें देती हैं।
इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ को जो फॉन्ट रिक्वायर्ड है वो सब आप अपने पास ऐड टू कार्ट करें और उसके बाद आप उसका एम्बेड कोड जनरेट करवाएं और अपने पास वेबसाइट पे यूज कर लें। तो वो क्या काम करेगा, वो जितने भी फॉन्ट्स आपने सेलेक्ट किए ना उनका कंबाइंड कोड आपको जनरेट करके दे देगा। आप उसको वन टाइम अपने पास लिंक में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी अपने पास कार्ड में 2 फॉन्ट ऐड किए हुए हैं, एक है रोबोटो, एक है लाटो। तो अब मैं यहाँ पे जब एम्बेड कोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ही कोड जनरेट हुआ है जिसमें उसने दोनों फॉन्ट्स को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये लाटो फॉन्ट भी कॉल हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास ये रोबोटो फॉन्ट भी कॉल हो रहा है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, अपनी वेबसाइट में जाऊंगा और अपना जितना भी कोड था उन सबको रिमूव करके यहाँ पे सिंपल एक कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जिसके अंदर मेरे दोनों फॉन्ट्स जो हैं वो कॉल हो रहे हैं। अब इसके कॉल कराने का जो सिंपल तरीका है वो यही है कि आप वापस अपने गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपके पास नीचे स्टाइल में आपको फॉन्ट फैमिली का कोड मिल गया होगा। ठीक है, आपने जैसे कॉपी करना है। ये हमारा प्राइमरी फॉन्ट हो गया जो कि हमने अपने स्टाइल टैग के अंदर कॉल कर लिया और यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी फॉन्ट का कोड भी जनरेट हो गया है जिसमें हम यहाँ से फॉन्ट फैमिली को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद पी के ऊपर असाइन कर देंगे। तो अब हम इसे अगर ब्राउजर पे व्यू करें तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये दोनों फॉन्ट्स यहाँ पे कॉल हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी फॉन्ट भी कॉल हो गया है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी फॉन्ट भी कॉल हो गया है पैराग्राफ टैग के ऊपर। तो इस तरीके से हम लिंक के थ्रू वेबसाइट में अपनी फॉन्ट्स को कॉल करा सकते हैं। अब सेकेंड जो हमारा तरीका है वो है इम्पोर्ट के थ्रू कॉल करना। ठीक है, अच्छा, इम्पोर्ट के लिए हम सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम अपने वापस डिफॉल्ट पोजीशन पर आ चुके हैं कि हमने अभी तक कोई भी फॉन्ट कॉल नहीं किया हुआ है। सही है। अब सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंपोर्ट के थ्रू कॉल कराना, जो कि हम स्टाइल टैग के अंदर यूज करते हैं। अगर हम हेड में रख रहे होंगे तो हमने सिंपली स्टाइल टैग के साथ यहाँ पे जाना है और अपने हेड के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग को कॉल कराना है और यहाँ पे अपनी इंपोर्ट की लाइन को पेस्ट कर देना है। ये है हमारा इंटरनल CSS वाला तरीका, जो कि आपने लास्ट वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हुआ होगा। बट हम इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, हमने सिंपली इंपोर्ट के टैग को कॉपी करना है और अपनी style.css में जाना है और सबसे ऊपर आपने इस इंपोर्ट की लाइन को पेस्ट कर देना है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लाटो भी कॉल हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास रोबोटो भी कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फॉन्ट कॉल हो गए हैं और जिसको कॉल करने का सेम तरीका है, आपने फॉन्ट्स फैमिली उसकी कॉपी करनी है और जिस भी टैग पे आपको रिक्वायर्ड है आपने उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो अब अगर हम इसका प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन फॉन्ट्स कॉल हो रहे हैं और अगर हम इसको टैग के थ्रू चेक करें तो यहाँ पे देखें पी टैग के ऊपर मेरे पास यहाँ पे लाटो फॉन्ट कॉल हो रहा है और H1 टैग के ऊपर मेरे पास यहाँ पे रोबोटो फॉन्ट कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड तरीका है आपने इंपोर्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट में फॉन्ट कॉल कराने का। अगर आप HTML बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं और आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो आप लिंक का टैग हर पेज के अंदर पेस्ट नहीं करेंगे। अगर इनकेस आपके पास चेंजेस रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे फ़ॉन्ट चेंज करवाना है, किसी भी क्लाइंट की तरफ से आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे फ़ॉन्ट चेंज करवाना है, तो फिर आपको सारी फाइल्स को री एडिट करके आपको लिंक के टैग्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप इंपोर्ट के थ्रू style.css में कॉल करवाएं, क्योंकि वो style.css जो होती है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हर पेज के ऊपर लिंक के थ्रू ऐड हुई होती है। तो हमारे यहाँ पे कोड रखने का मकसद ये है कि ये ऑटोमेटिक आपका कोड जो है वो यहाँ पे इस लाइन नंबर पे ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है हर पेज के अंदर। तो ये ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट में आप style.css के अंदर अपने फॉन्ट को कॉल कराएं ताकि आप मल्टीपल फाइल्स के अंदर उसको रीयूज़ कर सकें और इन केस इन फ्यूचर अगर आपके पास चेंजेस रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आप गूगल फॉन्ट को अपने HTML स्ट्रक्चर के अंदर कॉल कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड टैग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।